हमारे साथ बातचीत के लिए इस वक्त चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, वह बिल दोनों सदनों में पास हो गया। अभी राष्ट्रपति की अंतिम मुहर नहीं लगी है, लेकिन उससे पहले ही सरकार जो है वह बिल के नाम पे जितनी अवैध संपत्तियां हैं उसको जब्त करने की कोशिश में लग गई है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब तक माननीय राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर न हो जाए, गजट न हो जाए, तब तक जो है किसी भी बिल के संशोधन को सही नहीं माना जा सकता, उसे लागू नहीं माना जा सकता। हमने देखा है कि संविधान से उत्तर प्रदेश की सरकार कभी नहीं चलने की कोशिश करती, न संविधान का सम्मान करती है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री के काम करने का स्टाइल है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आप पूछते क्यों? क्योंकि ये तो सारे देश में लगा, लेकिन किसी प्रदेश के अरे सारे प्रदेशों में लगा, किसी प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने ऐसा कदम नहीं उठाया, खाली उत्तर प्रदेश का है कि लिस्ट। तो इससे आप लोगों को समझ जाना चाहिए। क्या लगता है, क्या मंशा मुख्यमंत्री की है? बस केवल हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, इनके पास कोई विषय नहीं है। न बेरोजगारी पे बोल सकते हैं, न विकास पे बोल सकते हैं, न ही जो है बिजली और महंगाई जो इस तरीके से हो रही है उस पर सवाल खड़ा कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि कोई सवाल न करे, देश इसी में उलझा रहे। सदन में बिल को लेकर के खूब चर्चा हुई। विपक्ष अपना पक्ष रखा, सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखा। अंततः यह पास भी हो गया दोनों सदनों में। कांग्रेस अब इसको लेकर के कोर्ट जा रही है, इस बिल के खिलाफ कोर्ट जा रही है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, कोई भी बिल संख्या बल के ही आधार पर पास होता है। हमें तो उन लोगों को भी बेनकाब करना था जो लोग अपने के सो कॉल्ड सेकुलर बताते हैं, वोट लेना भी चाहते हैं और उनका मदद भी नहीं करना चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी पार्टियां बेनकाब हुई हैं। अब आने वाले वक्त में उनको उनका बताएगा कि क्या है स्थिति उनकी। बीएचयू में एक छात्र पिछले 14 दिन से जो है धरने पे बैठा है अपने एडमिशन को लेकर के। आप खुद गए थे, उनसे मुलाकात किए थे। इसके अलावा आपके जो समाजवादी पार्टी की जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी गया था। सदन में भी इसको लेकर के चर्चा हुई थी। आप जो है शिक्षा मंत्री से भी मिलने गए थे इस मामले को लेकर के। क्या कुछ बातचीत हुई धर्मेंद्र प्रधान से आपकी जब आप गए थे? देखिए, सारी परिस्थितियां आपको पता है। लबोलबाब में मुझे देखने को ये मिला कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। वो किसी न किसी बहाने से पिछड़े और दलित समाज के आरक्षण को लूटना चाहती है। वो पूरे देश के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, वो सब में जो वाइस चांसलर नियुक्त करती है, वो सब वाइस चांसलर जो है वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को नियुक्त करती है और वो अपना खुद का एजेंडा चलाते हैं। जैसे कहीं अगर 10 सीट खाली है तो पूरा 10 सीट का एक साथ विज्ञापन नहीं करती है। वो केवल 1 सीट का, 2 सीट का विज्ञापन करती है, जिससे आरक्षण के तहत वो उन पर लागू न हो। और इसी कानूनी पेचीदगियों चलते वो गरीबों के अधिकार को लूट रही है और जिसका विरोध हम लोगों ने किया है। धर्मेंद्र प्रधान से आप मिलने के लिए गए थे, हमने सुना था वहाँ नोकझोंक भी हो गई थी, क्या कुछ? भाई, इसी बात को लेकर के मैंने उनसे जब कहा तो मैंने कहा कि यदि आप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दिए होते बीएचयू में, एक परमानेंट आप वाइस चांसलर नियुक्त कर दिए होते, तो आज ये नौबत नहीं आती कि मुझे आपके यहाँ आकर के एक गरीब परिवार से जुड़े हुए स्वयं सुनकर के लिए आपसे जो है मांग करनी पड़ती, आपसे बहस करनी पड़ती। तो उन्होंने थोड़ा आपत्तिजनक बात पार्टी के लिए कहा कि लाल टोपी लगा करके समाजवादी पार्टी वाले गाली गलौज करते हैं। तो जब मेरी पार्टी को पर उन्होंने इंगित करके
अपशब्द कहा तो मुझे भी उनका जवाब देना लाजमी था। मैंने भी उसी लहजे में उनको जवाब दिया और उनको बताया कि समाजवादी पार्टी आपसे डरती नहीं है, और हमने उनको बता दिया। अब आपका एक आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी शराब नीति के तहत चुनाव जीतने की तैयारी में है, इसका मतलब क्या है? देखिए, अभी आप देखेंगे कि जिस जनपद से मैं प्रतिनिधि चुना हुआ हूँ, करीब 1 दर्जन से अधिक जगहों पर महिलाओं को आपत्ति है, वो प्रदर्शन कर रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी है कि गरीब समाज के लोग, चाहे वो बिहार हो, बिंद हो, चाहे वो मलाह हो, और हमारे अनुसूचित जाति के लोग हों, इन सब लोगों के, दलितों के गांव के अंदर शराब की दुकानें खोल रही है, ताकि जो है कि वहाँ पर अराजकता फैले, लोग, उनके बच्चे पढ़ न सकें, और जब पढ़ लिख लेंगे तो उनसे सवाल करेंगे। ये सारी दूरदृष्टि से के तहत वो ऐसा काम कर रहे हैं। और सारी दुकान यदि आप परीक्षण करेंगे तो सभी दुकानें जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडों को अलाट हुआ है। और इसका मुख्य कारण यही है कि जब चुनाव आएगा तो अपने एजेंटों के जरिए, कागज़ में तो दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन अंदर से वो उसी शराब के जरिए वो वोट को खरीदने और लूटने का काम करेंगे। और इस बात की जानकारी मुझे सदन के माध्यम से देश को देनी थी और चुनाव आयोग को देनी थी, वो मैंने दे दिया। मतलब आपका कहना ये है कि जो लॉटरी हुई है वो एक सोची समझी बीजेपी की एक रणनीति है, उसके तहत लॉटरी हुआ है और बीजेपी खुद अपने एजेंटों को। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, पूछ करके सूची मंगवा लीजिए कि कितने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शराब का आवंटन हुआ है, पता चल जाएगा आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के चंदौली से सांसद वीरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे बातचीत की। वाराणसी से विनीत श्रीवास्तव, भारत समाचार।